मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, वर्तमान के संदर्भ में हमारी इस सभा में नवधा भक्ति की चर्चा चल रही है। नवधा भक्ति महाराज श्री राम जी शबरी माता को सुनाते हैं और ये नवधा भक्ति का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। सबके लिए, नर नारी, विद्वान अविद्वान, कोई भी हो, बूढ़े बालक, सबके लिए ये बातें उपयोगी है। और इन बातों को जो कोई भी अपने हृदय में धारण करेगा उसी का जीवन सुखमय बनेगा। क्योंकि सुखी होने के लिए जीवन में जीने के कुछ तरीके होने चाहिए और मन इंद्रियों की स्वस्था, आपस का प्रेम, आत्मज्ञान, शरीर की वास्तविकता को समझना, ये सब बातें हमारे जीवन को मजबूत बनाते हैं। शारीरिक स्तर से नहीं बल्कि मानसिक स्तर से। मन की मजबूती ही व्यक्ति की मजबूती है। शरीर का मजबूत होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि शरीर सदैव मजबूत रहता नहीं। अचानक कभी भी रोग लग सकते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है। अचानक चोट लग जाती है, अंग भंग हो जाते हैं। अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु आ सकती है। तो शरीर की ताकत क्या ताकत है हमारी? असली ताकत है मन की मजबूती। असली ताकत है विचारों में और संकल्पों में दृढ़ होना, संयम सदाचार का होना, भक्ति, विनम्रता, शील, संतोष, त्याग और अनासक्ति का होना। ये हमारी असली ताकत है। तो इन्हीं बातों को बताते हुए महाराज श्री राम जी 8वीं भक्ति पर आज कहते हैं कि 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। 8वीं भक्ति में बताया गया कि यथा लाभ में संतोष रखें। जो कुछ हमें प्राप्त हो उसी में हम संतुष्ट होवें। जो नहीं है उसकी इच्छा करना और उसके लिए रात दिन सोचते रहना, अथवा जो प्राप्त है और बढ़ाने की चेष्टा, तृष्णा में पड़ जाना, ये सब मन के दुख बढ़ाने का कारण है। अक्सर लोग जो है उसका सुख नहीं भोग पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते। जो नहीं है उसके लिए चिंता करके, उसके लिए इच्छा करके दुख भोगते रहते हैं। यही है अपनी मन की कमजोरी, यही है अपना बनाया दुख। हमारे पास एक साइकिल है, साइकिल का लाभ नहीं लेते, अब मोटरसाइकिल की इच्छा कर रहे हैं। अब नहीं है तो उसी के लिए रात दिन मन को छटपटाते रहते हैं। 100 रुपया है हमारे पास, उसका लाभ नहीं लेते। दूसरे के पास 200 रुपया कैसे हो गया, इस बात का दुख मन में मनाते रहते हैं। संतोष करना सीखें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खानी, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये संतोष धन सबसे बड़ा है। गाय धन है, हाथी धन है, घोड़े धन है और ये सब अनेक प्रकार के धन हैं। लेकिन जिस दिन संतोष रूपी धन हमारे हृदय में आ जाता है, सारे बाहर के धन धूल के समान लगने लगते हैं। क्योंकि बाहर की मिली हुई उपलब्धियां हमें सुखी नहीं बनाएंगी, वो अनेक भय, चिंता, शोक, पीड़ा का कारण बनती हैं। लेकिन जिस दिन हमारे मन में वो निश्चय हो जाता है, वो त्याग की भावना आ जाती है, प्राप्त में मन संतुष्ट हो गया, तो फिर क्या पूछना। यही तो असली सुख है। सद्गुरु कबीर कहते हैं,
संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष में सुख है, संतुष्ट बनो, क्योंकि जब तुम संतुष्ट होगे, इस दशा में ठहर जाओगे, तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। हृदय की शीतलता, मन की शांति, यही तो सबसे बड़ा सुख है। एक बार गुरुदेव जी कलकत्ता में थे, एक जगह जाना हो रहा था, गाड़ी लेकर के एक व्यक्ति आया, अभी नवयुवक था वह। तो जब गुरुदेव जी गाड़ी पर बैठे, गाड़ी चल पड़ी, थोड़ी देर में वो कहता है, महाराज हमारे पास सब कुछ है, घर है, धन है, गाड़ी है और बड़ी दुकान, व्यापार है, परिवार है महाराज, लेकिन शांति नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा अगर शांति नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? शांति ही सबसे बड़ा सुख है, और ये चीजें शांति के लिए होनी चाहिए। हमारा मन जो है ऐसा कुछ विचार करे। अक्सर जब जीने का ढंग नहीं, सुखी होने का तरीका हमारे पास नहीं रहता है, तो ये चीजें दुख हमें देने लगती हैं। और जब सकारात्मक सोच हो जाती है तो यही चीजें सुख देने लगती हैं। हमारे पास रुपया है तो अगर सकारात्मक सोच है तो इसका उपयोग करेंगे, दूसरों की सेवा में लगाएंगे, अपने जीवन में व्यवहार का अच्छा उपयोग करेंगे, परिवार की रक्षा करेंगे, और यही धन हमारे लिए सुख का कारण बन सकता है। और यही धन सोचने का तरीका नकारात्मक है अगर, तो कहेंगे कि अरे मेरे पास तो इतना ही धन है, दूसरों के पास तो इतना ज़्यादा है, अब बताओ मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं है, इतने में कैसे काम चलेगा, फिर मैं इतने में भला कैसे सुखी रह सकता हूँ। अनेक बातें सोच करके और मन जलता रहेगा। वो मिदास की कहानी याद करें। रोम का राजा था मिदास। एक बार एक संत उसके पास आए और संत ने कहा कि मिदास तुम्हारे पास तो बहुत धन है, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। तब वो रोनी सूरत बनाते हुए कहा कि कहाँ मेरे पास ज़्यादा धन है, ये थोड़ा सा राज है, थोड़ा सा धन है, थोड़े से खजाना है, और मैं तो चाहता हूँ कि जो कुछ मैं छू लूँ सब सोना बन जाए। इतना सोना मेरे पास हो कि हर चीज़ मेरी सोने की हो। उन्होंने कहा कि मिदास तुम परेशान हो जाओगे सोना से, ये सोना तुम्हें सुख नहीं देगा, जो कुछ है उसमें खुश रहो। उन्होंने कहा भगवान सोना से कहीं दुख मिलता है? अरे सोना मिल जाएगा तो मुझे आनंद आ जाएगा और मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो जाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए अब आप कि मैं जो कुछ छू लूँ सब सोना बन जाए। उन्होंने कहा कि इससे तुम पीड़ित हो जाओगे, लेकिन कहा नहीं महाराज मैं पीड़ित नहीं होऊंगा, आप मुझे वरदान दीजिए। कहा ठीक है जाओ, जो कुछ छुओगे सब सोना हो जाएगा। तो वो आया, सबसे पहले अपने घर की दीवार को छुआ, दीवार सोने की हो गई। अब जिसकी दीवार सोने की हो क्या पूछना, ओ खुश हो गया। दरवाज़ा छुआ सोने की, पलंग छुआ सोने की, और सारे फर्नीचरों को छू लिया सोने के, सारे बर्तनों को छुआ सोने के हो गए। वो नाच उठा, वाह वाह दुनिया का सबसे बड़ा धनवान मैं हूँ, सोना सोना मेरे तरफ चारों तरफ। अब ये सब करते हुए अपने बगीचे में गया, पेड़ों को छुआ सोने के हो गए, सब सोने के, सेब केले अंगूर आम के पेड़ सब सोने के हो गए। लेकिन अब चिंता शुरू हो गई कि अब ये सोने के हो गए तो फलेंगे तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सोने से हम मंगा लेंगे बहुत सारे फल। अब भूखा हो गया, ये सब सोना बनाते बनाते घर आया, पत्नी से कहा बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन लाओ। उन्होंने भोजन लाया, जैसे ही रोटी उठाता है सोने की रोटी, अब रोटी टूटती नहीं, दांत से कटती नहीं, परेशान, अब भूख कैसे मिटे। तो उन्होंने कहा हटाओ इसको, इसको नहीं खा सकता हूँ, दूध लाओ दूध पीऊँगा। जैसे ही गिलास उठाया, गिलास भी और दूध भी सब सोने का हो गया, अब सोना कैसे पिए, तो परेशान। अब रोने लगा भूख के मारे कि हाय ये सोना तो मेरे दुख का कारण हो गया, मैं तो भूखों मर जाऊंगा।
इतने में उनकी बेटी आ गई और उनके आंसू पोंछने लगी और उसकी गोद में बैठ गई। तो अब बेटी कहाँ रह गई? अब सोने की 20 किलो की मूर्ति हो गई। अब वो परेशान, उससे दबने लगा, तो घबराया और गया संत के पास। कहा, भगवान मैं परेशान हूँ, भूखों मर जाऊंगा और ये सोना मेरे कोई काम नहीं आ रहा है और ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ, ना विश्राम कर पा रहा हूँ। अब ये वरदान लौटाइए। कहा, मिदास मैंने कहा था ना कि तू परेशान हो जाएगा, ये सोना दुख का कारण हो जाएगा, बस थोड़े से धन की जरूरत होती है, तुम संतुष्ट बनो। ये एक कहानी हुई और मिदास नाम का एक व्यक्ति हुआ है, लेकिन उससे जोड़ करके व्यक्तियों को समझाने के लिए ये बात बनाई गई है कि संतोष होना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है प्राप्त में हम संतुष्ट होना सीखें। तो महाराज श्री राम जी कहते हैं कि 8वीं, यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखहीं पर दोषा। तो श्री राम जी कहते हैं कि सबसे पहले यथा प्राप्त में संतोष, जो कुछ हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट होवें और की इच्छा में जले नहीं, क्योंकि ये मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। चाहे जितना मिल जाए, ये इच्छाएं कभी घटती नहीं हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं। इसीलिए कहा गया है जो बढ़ती ही बढ़ती जाए वो क्या है? तृष्णा। तो ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, जो कुछ मिल जाए वो कम ही लगता है। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि 8वीं यथा लाभ संतोषा। 8वीं भक्ति यह है कि जो कुछ प्राप्त है उन सब में हम संतुष्ट होवें और वही उतने में ही हम सुखी भी हो सकते हैं। सपने नहीं देखई पर दोषा, स्वप्न में भी किसी का दोष ना देखें। ये बात कितनी महत्वपूर्ण बताई गई है। लोग तो सपने में का जागते जागते जागृत अवस्था में लोग दूसरों के दोष देखते रहते हैं। कितना गलत है। दूसरों का दोष देखना बिल्कुल अनुचित है। दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जिनको आदि नयंत। दूसरों के दोष देखने में लोगों को बड़ा रस आता है। अक्सर लोग निंदा करने वाले को, गलत बोलने वाले को और अनुचित व्यवहार करने वाले को लोग देख करके कहते हैं वाह अब ये परेशान होगा, और दूसरों के दोषों को देख करके सोचते हैं कि वाह अब ये दुखी होगा। तो इस ढंग से जो दूसरों के दोष देखेगा और ये इसको खाना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता और इसके घर में ऐसी कमियां हैं, मतलब किसी ढंग की कोई कमी जब दिखने लगती है तो खुश हो जाता है, वाह अब ये परेशान होंगे, अब इनको पता चलेगा। तो ऐसा सोच करके लोग दूसरों में बुराई की कल्पना करते रहते हैं और दूसरों में ये भाव उत्पन्न करके अपने मन को पीड़ित करते रहते हैं। सपने नहीं देखई पर दोषा, सपन में भी किसी को कभी भी गलत ना कहो। श्री राम जी 8वीं भक्ति में बताते हैं कि यथा लाभ में संतुष्ट रहें और की इच्छा करके तृष्णा में जले नहीं, क्योंकि चाहे जितना धन मिल जाए, इन धन को पा करके तुम सुखी नहीं होगे। संतोष करने से ही मन को शांति मिलेगी और जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा, प्राप्त प्राणी पदार्थों में खुश नहीं होगा, वो कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो यथालाभ में हम संतुष्ट होवें। स्वामी रामतीर्थ जी एक बार कहीं दूर इधर पंजाब की तरफ थे, तो भोजन बनाए और भोजन करने के लिए बैठ रहे थे। इतने में बहुत से बच्चे आ गए। स्वामी जी ने अपना बनाया हुआ भोजन सब बच्चों में बांट दिया। वहीं पर एक भक्त बैठे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपने सब बच्चों को खिला दिया और अब आप क्या खाएंगे? तब स्वामी जी ने कहा कि अब मैं संतोष खाऊंगा। वो बच्चों को खिला दिए और कहे कि बच्चों को खिला करके मुझे जो आनंद आया
उससे बढ़कर के ये भोजन में मुझे आनंद नहीं आ सकता। तो अंततः ये संतोष जो कुछ प्राप्त है, दूसरों को खिला करके, दूसरों की सेवा में लगा करके अगर हम संतुष्ट होते हैं तो ये सबसे बड़ा सुख है। तो संतोष सुख है, संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। कितना मार्मिक वचन सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों के लिए तो ये तो और महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो कोई संतुष्ट होगा वही सुखी होगा, लेकिन संतों के लिए तो इनका तो यह आभूषण है। गरीबी मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो कुछ प्राप्त है और उसी में सुखी होना कितनी महत्वपूर्ण बात है। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीन्हा। नवम नम्र सब सो छलहीना, नवी भक्ति यह है कि नम्र रहे, सबसे छल कपट रहित रहे, मेरे में भरोसा रखे, हृदय में ना हर्ष हो ना शोक हो। सदैव विनम्र होना चाहिए। विनम्रता ही व्यक्ति की शोभा है। विद्या ददाति विनयम, तो हर इंसान को विनम्र होना चाहिए। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। यही तो भक्ति की निशानी है कि विनम्र बने। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होगा वो भक्तिवान कैसे हो सकता है, वो सुखी कैसे हो सकता है। तो श्री राम जी कहते हैं नवम नम्र सब सो छलहीना। व्यक्ति के जीवन में नम्रता होना बहुत आवश्यक है। यही तो सबसे बड़ी भक्ति है। श्री राम जी ने सबरी को समझाते हुए, उपदेश देते हुए यही तो कहा कि हे सबरी, तुम भक्तिवान बनो। और भक्ति सबसे बड़ा गुण है, और जो व्यक्ति भक्तिवान नहीं होगा वो कहीं सुखी नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने काज। किसी के पास बहुत धन हो जाए, अरबों की संपत्ति हो जाए, और उदय अस्त लो राज, उदय से अस्त तक मतलब जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ डूबता है, मतलब पूरी पृथ्वी का राज हो। सदगुरु कबीर के कहने का ढंग कितना मार्मिक है। साहब कहते हैं कि अरबों खरबों की संपत्ति हो, दर्ब माने द्रव्य, और उदय अस्तलो राज, उदय से अस्त तक पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी का राज हो। भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कौने काज। एक तरफ ये सब धन दौलत राजकाज खजाना ऐश्वर्य को रखो, और दूसरी तरफ भक्ति के महात्म्य को रखो। तो सदगुरु कहते हैं कि इसकी बराबरी तुम्हारी ये धन दौलत नहीं कर सकती। भक्ति का महत्व बहुत महान है। क्यों भक्ति का महत्व बड़ा बताया गया है? इससे क्या बताना चाहते हैं सदगुरु कबीर? इससे यही बताना चाहते हैं कि अगर तुम धन दौलत बढ़ा भी लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे अचानक एक दिन मृत्यु आ जाएगी और सब तुम्हारा राजकाज धन दौलत धरा रह जाएगा। अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, और ये क्या है शरीर, ये शरीर कितना कमजोर, ये लिबलिबाते हुए चाम से ढका हुआ अंदर का जो मटेरियल है कितना घृणित, कितना गंदा, कितना कमजोर, और क्षण भर में सब छत विछत हो जाने वाला है। हड्डी मांस चाम और मलमूत्र लार थूक मवाद पसीना बाल आदि से ही तो ये शरीर बना है, और ये कितना कमजोर है, और इसके बनने में बिगड़ने में देरी नहीं लगती। तो सदगुरु कहना चाहते हैं कि तुम इसी शरीर के आधार में जो कुछ तमाम चीजें बटोर रखे हो, इसी में फूले फूले फिरते हो, यही तुम्हारा सुख है? ये सुख नहीं है। अरे ये सबके रहते रहते, शरीर के रहते रहते भी जब एक दिन सर दर्द, पेट दर्द, हाथ दर्द, दांत दर्द शुरू हो जाता है, तब ये तुम्हारे धन दौलत काम नहीं आते। कोई सुख नहीं दे पाता है, और बिलबिला करके बुलबुल रोते रहते हैं।
इसलिए तुम इसका अहंकार मत करो। ये सब क्षण पल में छूट जाने वाला है। आज ही देखो एक फोन आया, दूर एक प्रदेश में एक सज्जन की अचानक मृत्यु हो गई। बहुत होनहार और दिव्य पर्सनालिटी थी उनकी, और बड़े सद्गुणी सदाचारी थे, संत सेवक थे, भक्तिवान थे, और अपने लोगों के बड़े चहेते थे। माता पिता के अकेले बेटे थे और बहनें थी, बहनों की भी बड़ी रक्षा करते थे सबके लिए। लेकिन अचानक क्षण पल में थोड़ा सा गाड़ी फिसली, सीने में चोट लगी और दर्द हुआ, और 2-3 घंटे में शरीर छूट गया। तो ऐसा ये जीवन है, और इसी शरीर के भरोसे ही, शरीर को ही माध्यम बना करके तो धन दौलत राजकाज का हम मूल्य समझते हैं ना। इसलिए जो बात यहाँ पर बताई गई है कि नम्र बनो, अहंकार मत गांठो। ये चीजों का, धन का, घर का, जवानी का, विद्या का, बुद्धि का, जाति का, कुल परिवार का, ये सब कितना सतही स्तर का है। और इस बात को सभी महापुरुषों ने हर देश काल परिस्थिति के ऋषि मुनि पीर औलिया संत महात्मा पंडित पुजारी और सब ने कहा है कि संसार क्षणभंगुर है, संसार पराया है और ये अचानक छूट जाने वाला है। इसका मोह करना दुख का कारण है, और इससे ऊपर उठ करके संत गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, महापुरुषों के प्रति, श्रद्धेयों के प्रति, ज्ञानवान गुणवानों के प्रति मन में भक्ति भाव रखो, और उनसे विनम्र होकर के उनके चरणों की सेवा करके अपने आप को पहचानो। क्योंकि ये भक्ति प्यारी राम की जैसी प्यारी आग, सारा पट्टन जरिमुआ बहुर ले आवे मांग। ये भक्ति हमारे दुखों को मिटाने वाली है। तो भक्ति कैसे करें? लोग थोड़े थोड़े में घबरा करके भक्ति भाव छोड़ देते हैं। वो संतों से जुड़े, गुरुदेव से जुड़े, और जुड़ते भी हैं तो भौतिक स्वार्थ लेकर के जुड़े। बिना सच्चे मन से भक्ति भाव रखे गुरुजनों से जुड़ेंगे तो एक दिन आप उनसे हट जाएंगे। जो लोग ये सोच करके संतों से जुड़ते हैं कि हम गुरुजी से दीक्षा ले लेंगे तो हमारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, गुरुजी से जुड़ जाएंगे तो अब हमें वे कुछ भभूत दे देंगे या आशीर्वाद दे देंगे, तो अब हमें रोग नहीं लगेगा, हमारी बहू को बच्चा हो जाएगा, और हमारी खेती व्यापार सब ठीक हो जाएगा। अगर गुरुजी से दीक्षा ले लेंगे तो सारी भौतिक उन्नति हो जाएगी। और जुड़ गए, लेकिन थोड़े दिनों में देखते हैं कि धन की उन्नति ना हुई, दुकान कमजोर हो गई, भैंस भी दूध देना बंद कर दी, और माता बीमार हो गई, और पिताजी खत्म हो गए। तब तो कहते हैं ओ भक्ति तो हमारे यहाँ छाजती ही नहीं, शोभती ही नहीं, और ऐसा सोच करके संतों से दुराव करने लगे, संतों को छोड़ दिए, उनके यहाँ जाना बंद कर दिए, बुलाना बंद कर दिए, और नफरत करने लग गए। ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तुम संतों से जुड़ना चाहते हो तो शांति के लिए जुड़ो, सद्कर्म के लिए जुड़ो, जीवन में कल्याण प्राप्ति, संयम सदाचार की प्राप्ति के लिए जुड़ो। ये धन दौलत, घर जमीन, रुपया पैसा, ये तो बहुत क्षणिक चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, और ये तो कोई भी दे देगा तुम्हें, खुद मेहनत करो मिलता रहेगा। तुम संतों से शांति की केवल इच्छा रखो। लेकिन जब तक ऐसी गहरी समझ नहीं अपनाएंगे तब तक भक्ति के मामले में भी लोग कितना हल्का विचार रखते हैं, और फिर उनको भक्ति कैसे लाभ देगी। इसलिए सच्चे मन से सच्चे गुरुजनों की भक्ति होनी चाहिए, तब उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि भक्ति सारे दुखों की नाशक है। कहा गया है भक्ति मुक्ति रूपी भवन को प्राप्त करने के लिए निसेनी है। निसेनी सीढ़ी, जैसे सीढ़ी में चढ़ करके ही ऊपर भवन में चढ़ा जाता है और फिर ऊपर विश्राम मिलता है, इसी प्रकार भक्ति के माध्यम से ही हम उस दशा को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति कहते हैं प्रेम को, लगाव को, और श्री राम जी शबरी माता को यही समझाते हैं
कि अपने मन के लगाव को तुम संसार से हटा करके गुरुदेव में लगाओ, मेरे में विश्वास करो, मम भरोस, उन्होंने कहा। तो गुरु का प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा रखना, ये निष्ठा रखना, ये मन की पवित्रता के लिए, अहंकार के मर्दन के लिए और आत्मबोध के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है। गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि भक्ति प्रथम है, साधना पथ पर चलने के लिए भक्ति शुरुआत है और भक्ति अंतिम है। चाहे संत हो चाहे भक्त हो, अगर किसी की भक्ति ढीली होती है गुरुजनों से, संतों से, तो समझ लीजिए कि उसका अब साधनामय जीवन समाप्त होने वाला है और वो कल्याण पथ से अब वो विमुख होने वाला है। हरी झंडी मिल गई है पतन की, इसलिए चाहिए कि भक्तिवान रहें। तो श्री राम जी कहते हैं कि नवम नम्र सबसो छलहीना, नम्र रहें हम सदैव। विनम्रता व्यक्ति की शोभा है। जो व्यक्ति विनम्र होता है सब जगह वो हर इंसान का प्यारा होता है, कहीं भी रहे। विनम्र अगर नहीं है हम, अकड़बाजी है, अहंकार है, तो फिर सारे दुख आ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ भक्ति और दूसरी तरफ अहंकार, एक शांति कल्याण की तरफ आगे बढ़ने की सीमा है भक्ति भाव। जितना ही हृदय कोमल होगा उतना ही शीतल होते जाएंगे, और दूसरी तरफ अहंकार सीमा है। जितनी मात्रा में अहम होगा हमारे मन में उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। इसलिए अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति ही साधन है। और अहंकार अगर है उसको हम मिटा नहीं रहे हैं तो फिर कुछ भी हमारे पास हो, चाहे जितना और गुण हो जाए, वो सब फीका हो जाएगा। कितने लोगों को तो भक्ति करने का भी अहम हो जाता है। एक संत थे, वो अपने गुरु जी की सेवा करते थे, गुरु जी की सेवा करते रहे। एक बार उन्होंने कहा लोगों से हाथ चमकाते हुए कि हमने जैसे गुरु जी की सेवा किया किसी ने नहीं किया। तो सेवा का भी अहंकार, तुम सेवा किए, अच्छा किए, लेकिन अब उसका अहंकार करके सेवा के सारे महत्व को चौपट कर डाले। अरे विनम्र रहो, सेवा करना। श्री राम जी गोस्वामी जी ने ही कहा है, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक को विनम्र होना चाहिए और वो अपनी सेवा का प्रदर्शन करे। क्या मतलब हुआ? इसलिए विनम्र होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का अहंकार मन में लाया तो फिर अध्यात्म पथ तो उसका बेकार हो ही जाएगा, मन की सारी उसकी दशा बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हर हाल में अहंकार का त्याग होना चाहिए। एक मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बनाता, और मूर्ति बनाते बनाते इतना बड़ा कलाकार था कि क्या पूछना। 80 साल की उसकी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया। उसने सोचा कि एक ना एक दिन मृत्यु तो आएगी और मैं मरना नहीं चाहता, तो ऐसा करूं कि मैं अपनी ही शक्ल में 100 मूर्तियां बना लूं और मृत्यु आएगी तो मैं उन्हीं मूर्तियों में छिप जाऊंगा, तो मृत्यु पहचान नहीं पाएगी और फिर मुझे ले कैसे जाएगी। तो यही सोच करके उसने 100 मूर्तियां बना लिया, एकदम हूबहू अपनी ही शक्ल में। और बस एक दिन मृत्यु आ गई अपने शागिर्दों के साथ, और जाकर के मूर्तियों के बीच में चुपचाप खड़ा हो गया। तो अब देखती है कि यहाँ तो 101 लोग खड़े हैं, किसको पकड़ूं, और सब एक ही शक्ल में। वो चकरा गई और वापस लौट गई। यमराज से कहती है कि भगवान, वहाँ आप अमुक व्यक्ति को लाने के लिए भेजे हैं और वैसे ही शक्ल में वहाँ 101 लोग हैं, हम किसको लावें। उन्होंने कहा अच्छा, इतना धोखेबाज है वो। तो उन्होंने एक मंत्र कान में बता दिया कि ये काम करना और वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो मृत्यु चली अपने शागिर्दों के साथ, साथियों के साथ, और उसको पकड़ने के लिए, और वो फिर वो जा कर के मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया।
तब सब लोग मूर्तियों की प्रशंसा करते हैं, वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है, और ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये मूर्ति बोल उठेगी। और ऐसा कहते रहे, सब बड़ाई करते रहे। तब एक ने कहा कि हाँ, मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी है इसमें। और इतना सुनते ही मूर्तिकार भूल ही गया कि मैं छिपा यहाँ बैठा हूँ। कहते कौन सी खामी है? उछल करके सामने आ गया। तब मृत्यु कहती पकड़ो पकड़ो, यही है, यही खामी है कि तूने अपने अहंकार को अभी तक नहीं मिटाया है। तो ये अहंकार हमें एक ना एक दिन पकड़ा देता है, इसलिए अहंकार ना करें। जिस किसी प्रकार से कोई भी तरीके का, धन का, घर का, बल का, शरीर का, बुद्धि का अहंकार है, तो वो हमारे विनाश का कारण बन ही जाएगा। वो हमें बर्बाद करने के लिए, हमारे पतन के लिए, हमें डुबाने के लिए वो काफ़ी है। एक सज्जन थे, तो गांव के लोग उनको कहें कि ये बड़े अहंकारी हैं, और भक्तिवान थे वे, सच्ची घटना है। वो गुरुदेव जी को भी बुलाते थे, सेवा करते थे। तो एक बार गुरुदेव जी वहाँ गए, तो गुरुदेव जी से वो खुद कहते हैं, साहेब लोग कहते हैं मुझे कि ये बड़े अहंकारी, आपको कैसे लगता है, क्या मैं अहंकारी हूँ? तो गुरुदेव जी ने कहा, इससे बड़ा अहंकार और क्या होगा कि वो हम किसी से पूछे कि क्या मैं अहंकारी हूँ। अरे जो विनम्र होगा, कोई उसको अहंकारी कह देगा तो वो तुरंत स्वीकार कर लेगा कि हाँ भैया, मुझ में बहुत अहंकार है, मैं मिटाना चाहता हूँ, प्रयास करता हूँ गुरु संतों की शरण में लग करके अपने अहंकार को, लेकिन प्रयास ऐसे जारी रहेगा तो जरूर एक दिन मैं इसको मिटा लूँगा। वो कभी नहीं कहेगा कि क्या मैं अहंकारी हूँ, किसी से पूछेगा नहीं। तो ये अहम की परत ऐसी गहराई में हमारे जमी हुई है कि पता नहीं चलता, और हमें खोखला बनाता रहता है। और बाहर से हम बाबा बने रहते हैं, भक्त बने रहते हैं, साधु गुरु बने रहते हैं, संत बने रहते हैं, और खूब बोलते रहेंगे, और लोगों में ऐसा लगेगा कि हम बड़े मजबूत और बड़े ठोस ज्ञानी हैं। लेकिन वह ज्ञान किस काम का, जो हमें अंदर से खोखला बनाता रहे, हमें दुखी बनाता रहे, और हमें क्रोध लोभ मोह में जलाता रहे। अगर तुम्हारे अहंकार नहीं है तो दुखी क्यों होते हो? क्रोध में क्यों बिलबिलाते हो? थोड़े थोड़े में क्यों उत्तेजित हो जाते हो? मन अशांत क्यों है? और थोड़ा सा एक जुबान किसी ने कह दिया तो उसी में खलबला गए। ये अहंकार की ही निशानी है। इसलिए भक्तिवान बने। इन सारे दुखों को मिटाने के लिए भक्ति एक परम औषधि है। इसलिए जो संतों की शरण में विनम्रता पूर्वक लग करके और सरल सहज, गोस्वामी जी ने कहा है एक जगह कि संतों में ऐसे मिल जाओ कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है, तो फिर उसको अलग नहीं कर पाता। सदगुरु कबीर ने एक जगह और कहा कि गुरुजनों, गुरुदेव की भक्ति करने से मेरी देह थर थर काँप रही है, कहीं मेरे भाव कुभाव से जन घट जाए स्नेह, कहीं मेरी भक्ति घट न जाए इन संतों गुरुजनों से। साहब ने एक जगह और कहा कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। एक उपोद्घात में साहब कहते हैं कि राम ने हमारे लिए संदेशा भेजा कि हे कबीर साहब यहाँ आ जाओ, बैकुंठ में बड़ा आराम है यहाँ। तो मुझे रुलाई आ गई। अरे जो संतों की संगत में, जो उनकी शरण में रह करके सेवा करके उनके चरणों में रहने का सुख है, वो बैकुंठ में कहाँ मिलेगा? नहीं आऊँगा मैं बैकुंठ, मुझे नहीं चाहिए बैकुंठ। कितना साहब ने भक्ति को ठोस और दृढ़ बताया है कि भक्ति ही दुखों की नाशक है, परम औषधि है। जो व्यक्ति भक्तिवान नहीं होता है उसके मन में अहम आ ही जाएगा, और जिसके मन में अहम मिटेगा वो निश्चित है वो भक्तिवान होगा ही। ये एक दूसरों के पूरक हैं। तो सदैव सरल रहें, विनम्र रहें। ये बुद्धि का भी घमंड हमें कभी भी शांति की सांस नहीं लेने देगा। कहा जाता है कि जिसको विद्या है, बुद्धिमान है, वो बड़ा गंभीर हो जाता है और वो गंभीर आवाज बोलता है। लेकिन अगर
विनम्रता नहीं है, भक्ति नहीं है, संतों गुरुजनों की सोहबत में रह करके वजनदारी सीखा नहीं ना, तो वही विद्या उल्टा काम करने लगती है, वो दुख बढ़ाने लगती है। तो पंडित जी एक दिन यात्रा कर रहे थे, महाविद्वान थे और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। अब वो गहराई में नहीं थे, कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, गृहस्थ भक्त भी हो सकते हैं। तो वे विद्वान थे। तो एक दिन कहीं उनको जाना था, नदी पार करना था। तो एक नाविक, नाव वहाँ चलती ही थी, नाविक को बुलाए, भाई मुझे उस पार चलना है। नाविक आया, नाव लेकर के बैठ गए उस पर। और बैठते ही, अब उनको चुपचाप बैठना चाहिए, नाव में नदी पार करना उनका उद्देश्य था, लेकिन नहीं, अब विद्या के कीड़े तो उनको कुलबुला रहे हैं अंदर ना। तो उन्होंने नाविक से कहा, क्यों नाविक, क्या तुम कुछ संस्कृत जानते हो? उन्होंने कहा, नहीं बाबूजी, मैं संस्कृत नहीं जानता। उन्होंने कहा, अरे तुम संस्कृत नहीं जानते, तुम्हारा एक हिस्सा जीवन डूब गया। तो नाव चल पड़ी, चलती रही। और थोड़ी देर में अब फिर वो पूछते हैं, हे नाविक, क्या तुम थोड़ा कुछ रसायन शास्त्र जानते हो? उन्होंने कहा, रसायन शास्त्र किस खेत की मूली है, ये मैं क्या जानूं? अब मैं नाव चलाता हूँ, इसी से जो मुझे मिल जाता है गुजर बसर हो जाता है, और ये रसायन और चीज़ क्या होता है मुझे ये पता नहीं। कहे, तुम इतना भी नहीं जानते, तुम्हारा आधा जीवन डूब गया। और नाव आगे बढ़ी और पंडित जी को उतने में भी संतोष ना हुआ। वे पुनः पूछ पड़े, यह बताओ कि तुम कुछ अंग्रेजी जानते हो कि नहीं, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? उन्होंने कहा, हुजूर मैं स्कूल गया ही नहीं कभी, और फिर मैं ये अंग्रेजी क्या होती है, और पढ़ाई लिखाई काला अक्षर भैंस बराबर मेरे लिए है, और फिर भी मैं सुखी हूँ, क्योंकि मेरा गुजर बसर हो रहा है। कहें कि तुम क्या सुखी हो, तुम्हारा 3 हिस्सा जीवन डूब गया, तुम ये भी नहीं जानते हो, पढ़ाई नहीं। बिना विद्या के मनुष्य मूर्ख की तरह, पशु की तरह होता है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, अब मैं निरक्षर हूं ही, और लेकिन जो भी हो। और इतने में नाविक क्या देखता है कि मौसम कुछ बदल रहा है, तूफान आने की संभावना दिख रही है ना। बस इतने में हवा का झोंका आया। नाविक ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप तैरना जानते हैं कि नहीं? वो घबरा गया, पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा, मैंने चारों वेदों को पढ़ा, 6 शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, अनेक अन्य समस्त ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन मैं सब जानते हुए भी तैरना नहीं जानता। और इतने में तूफान आ गया, नाव चकराने लगी और नाव में पानी भरने लगा, और नाविक कूद कर नाव से तैर करके पार हो गया, और यह कहते हुए कि हम तो हुए तैर कर बाबू सरिता से उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्या बेकार। और वो पार हो गया। और इधर इन विद्वान जी का क्या हाल हुआ कि सारी विद्या के साथ जल समाधि कर गए। तो बताओ किसका जीवन डूबा? विद्वान, जो विद्या के अहम में प्रमादी थे, उनका जीवन। तो इसलिए किसी भी प्रकार का प्रमाद किसी के लिए शोभा नहीं देता। तो श्री राम जी यहाँ कहते हैं कि भाई विनम्र बनो, विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। माता पिता से विनम्र रहो। कितने बच्चे होते हैं जो माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उन्हीं के सामने घमंड दिखाने लगते हैं। थोड़ा 4 अक्षर पढ़ लिए और थोड़े से किसी पद पर क्या चले गए, कुर्सी पर क्या बैठने लग गए, अब उनकी पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। माता पिता के सामने झुकना, उनको आदर से बोलना, 4 लोगों के बीच में अपने देहाती पिता का नमस्कार करना उनको लज्जा का कारण बनता है। ऐसी पढ़ाई लिखाई बुद्धि को धिक्कार है जो अपने ही उपकारियों के प्रति हमें विनम्र ना बना सके। जिस चीज के लिए, जिस पढ़ाई लिखाई और पद और कुर्सी का तुम्हें अभिमान है ना, वो सब एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। और जो शरीर, ये जवानी सदा नहीं रहेगी। तुम्हें भी एक दिन वो साधारण स्तर से जीना पड़ेगा, और बच्चे तुम्हारे धक्का दे करके घर से निकाल देंगे।
इसलिए सदैव हम वही करें कि जो उचित हो, जो न्याय संगत हो, जो हमारे लिए, हमारे माता पिता के लिए, परिवार और समाज के लिए और जो मानवता के लिए उचित है, वैसा विचार बनावें। ये जब तक हम समता और ज्ञान के और इंसानियत के विचार को नहीं अपनाएंगे, कभी भी शांति नहीं मिल सकती, कभी भी हम सच्चे ढंग से जीवन नहीं जी सकते। तो सबसो छलहीना, भक्तिवान रहें, विनम्र रहें और छल रहित रहें, छल ना करें, धोखा ना दें किसी को। ये किसी को धोखा देना, छल पूर्वक किसी को कुछ कह करके और कुछ कर जाना, वचन दे करके मुकर जाना और किसी को कुछ देने के लिए कह करके समय से इनकार कर देना, ये सब छल है। और गरीबों को, दीन दुखियों को सताना, धोखा दे देना, ये वैसे ही है जैसे कोई अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे। तुम दूसरों को क्या धोखा देते हो? कबीर साहब ने कहा है, आपन चतुर और को सिखमय कनक कामनी सयानी, कहें कबीर सुनो हो संतो राम चरण ऋतु मानी। बड़े चतुर बनते हैं कि एक ने कहा कि हमने उसको ऐसा धोखा दिया कि वो मुंह के बल गिर पड़ा और उसको सताया, धोखा दिया। तो इस प्रकार से किसी को छले ना, किसी को धोखा ना दें, सबसे छल रहित रहें, सबकी सब प्रकार से हम सबके हैं। इन स्वजाति जीवों में किसके साथ छल करें? सब तो हमारे प्राण प्यारे हैं। सदगुरु कबीर का कथन है, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। घाव, किसको चोट पहुंचाया जाए, जिधर देखो उधर हमारे ही प्राण प्यारे तो हैं। हम सबके साथ दया का भाव रखें, किसी को सताएं नहीं, किसी को कष्ट ना दें, छल ना करें किसी से। ये छल करना, धोखा देना, किसी को सताना, ये हमारे ही मन की अज्ञान की दशा है। मेरे में भरोसा रखो, मम भरोस ही हर्ष न दीना। मतलब सबसे छल कपट रहित रहें और मेरे में भरोसा रखें। हृदय में ना हर्ष हो ना शोक हो। यहाँ मम भरोस का मतलब मेरे में, तो मैं का मतलब यहाँ श्री राम जी गुरु स्थान पर हैं और शबरी माता शिष्या है, तो गुरु पर विश्वास रखें। तो जो कोई सच्चे बोधवान हैं, गुरु हैं, तो गुरु पर विश्वास करना, गुरु की सेवा करना और गुरु के प्रति समर्पित होना, तो यही तो सच्ची भक्ति है। तो नमम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीन्हा। तो सदैव गुरु पर विश्वास करें। जो गुरुजनों पर विश्वास नहीं करेगा, वो इधर उधर भटकते ही रहेंगे और की इच्छाएं और संसार के सुख भोगों की कामना में वो भटकते रहेंगे। नम्र रहे, क्योंकि जिन पर हमें अभिमान होता है वो कोई साथ देने वाले नहीं हैं। सबसे छल रहित रहें, क्योंकि सब हमारे हैं, हम सबके हैं। इन स्वजाति जीवों में किसके साथ छल करें? सब तो हमारे प्राण प्यारे हैं। सदगुरु कबीर का कथन है कि घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। मेरे में भरोसा का मतलब है कि पांचवी भक्ति में मम दृढ़ विश्वासा का जो भाव बताया गया है, वही बात यहाँ भी कहा गया है कि जो बोधवान गुरुजनों के, संतों के, सज्जनों के और अपने जो श्रेष्ठ आदरणीय हैं, पूज्य लोग हैं, उनके प्रति विश्वास रखें। ये प्रेम और विश्वास दो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि क्या कहना। हम घर परिवार में जहाँ रह रहे हैं, पति पत्नी के बीच में, सास ससुर के साथ, माता पिता के साथ, भाई भाई के बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम और प्रेम के साथ विश्वास होना चाहिए। प्रेम की ज़रूरत है और प्रेम के साथ साथ एक दूसरों से विश्वास रखें। जो विश्वास नहीं रखेगा, एक दूसरे पर संदेह करता रहेगा,
तो वो कहीं भी सुखी नहीं रह सकता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि मम दृढ़ विश्वासा, मेरे पर जो मैं तुम्हारे लिए सब प्रकार से शुभकामना करता हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें ज्ञानोपदेश दे रहा हूँ, और तुम अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरा सब कुछ करना बेकार गया। तो हमें अपने गुरुजनों के प्रति विश्वास भाव रखना चाहिए। हिय में हर्ष न शोक, हृदय में हर्ष शोक ना रखें, बल्कि जो कुछ है हमारे पास उसी में संतुष्ट रहें और की चाहना ना करें। और मन में जो शोक संताप हम उत्पन्न करते रहते हैं, क्या मिला क्या छूटा, और इसी को सोचते रहते हैं। मिल गया तो मिलने की खलबली अंदर हमें सताती रहती है। हमें धन मिल गया, घर मिल गया, बाल बच्चे मिल गए, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, जवानी सुंदरता मिल गई, रुपए पैसे मिल गए, इसके हर्ष हमें परेशान करता रहता है। मिल गया, उपयोग करो उसका, दीन दुखियों में, परिवार में, अपने शरीर पर, संत गुरुजनों में, परमार्थ में खर्च करो। उसका हर्ष करने से और उसी में रात दिन तुम फूल के कुप्पे बने घूम रहे हो, सदुपयोग नहीं कर रहे हो, तो उन उपलब्धियों का क्या लाभ हुआ? और कुछ खो गया, हानि हो गई, कोई बिछुड़ गया, अब मार सर कूट के रो रहे हैं, हाय इसके बिना मेरा कैसे चलेगा। यह भी मोह का परिणाम है। मिलने में जो खुशी होती है वह भी जड़ बुद्धि, देह बुद्धि का परिणाम है। और जो खोने में दुख होता है ये भी जड़ता और देह बुद्धि का परिणाम है। क्योंकि मोह है तुम्हें प्राणी पदार्थों से और उन भोगों से, तो उसके वियोग में अब दुखी हो रहे हो। जिसके मन का मोह मिट जाता है उसके अंदर समता आ जाती है और फिर वो शांत रहता है। ये संयोग वियोग संसार, यहाँ हम क्या लेकर के आए थे? तो खोने में दुखी होवें, और फिर ये संसार के पास क्या है जिसको पा करके हम सुखी होवें? ये संसार के पास कुछ नहीं है, अपने आप में सारा संसार दरिद्र है। और ये जिन व्यक्तियों से चाहते हो व्यक्ति स्वयं दुखी हैं, रो रहे हैं। और जिस संसार से चाहते हो प्रकृति से, ये पूरी प्रकृति अपने आप में परिवर्तनशील है। आज जिस रूप में है कल दूसरे रूप में हो जाती है। ये चीज़ें सब बदल जाने वाली हैं। जो चीज़ें पा करके मार फूल करके कुप्पे हो रहे हो, वो चीज़ें कल तुम्हारे घर में कबाड़ बन करके रह जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ों का मोह मत करो, नहीं तो हर्ष शोक सताएगा। हर्ष शोक व्यापे नहीं, साहब ने कहा है कि जो हर्ष शोक से अप्रभावित होता है वो सच्चा संत है, वो सच्चा साधक है। इसलिए इस मोह से ऊपर उठें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुनि उपजय बहुसूला। और सदगुरु कबीर ने कहा है, माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हरि लीन्हा। ये ज्ञान रूपी रत्न जिससे शांति मिलती है, तुम्हारा हरण कर लिया। किसने? माया के मोह ने, तुम्हारे मन के इस जड़ाध्यास ने, विषयाध्यास ने। इसलिए इस मोह को मिटाओ। एक राजा था, राजा की पत्नी खत्म हो गई थी। अब राजा बाहर छटपटा के रो रहे थे, हाय रानी, अब तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा। और लोग दफनाने के लिए ले गए, लेकिन बार बार जाए कि रानी को देखें, उनको चेहरा सहलावें, और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, और तुम्हारे बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता, तुम इतने दिन से मेरे साथ थी, तुम मुझे बहुत सुख देती थी। ऐसा कह कर करके खूब रोवें। और लोग चिता में ले जाएं तो ले जाने न दें, कहें नहीं मैं इसके बिना मर जाऊंगा और इसको नहीं जाने दूंगा, इसका वियोग अब मेरे से नहीं सहा जाएगा। और इतना रोते हुए देख करके उधर से एक महात्मा आ गए, कहें बड़ा विचित्र ये राजा है, और ये एक रानी क्या मर गई, ये तो स्वयं मरने को तैयार है। तो सोचे कि कुछ उपाय करना चाहिए। और महात्मा जी वहाँ पहुँचे और उनके पास एक हंडी थी, मिट्टी की हंडी, और वो साथ में लिए थे, उसी से कुछ व्यवहार कर लेते थे। पहुँचे
और जैसे ही वहाँ पहुँचे और हंडी को गिरा दिए, गिरी फूटी और वो हंडी के टुकड़े उठाकर रोने लगे, छाती से लगा लिए, हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी, तू इतने दिनों से 20 साल से मेरे साथ थी और तू तो मेरे गुप्त प्रकट अंगों को देखा था, तेरे से ही मैं पानी पीता था, तेरे से ही मैं खिचड़ी बना लेता था और तेरे से ही मैं स्नान करता था, शौच चला जाता था, सोते समय सिरहाना लगा लेता था। आज तू मेरे से बिछुड़ गई, अब मैं कैसे जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा, हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी, अब तो मेरा जीना बेकार हो गया, अब मुझे भी इस हंडी के साथ ही दफना दो और अब मैं नहीं रह पाऊँगा, हाय। तो इतना देख करके राजा तो चुप सन्न रह गया और वो तो भूल ही गया अपनी रानी के वियोग का दुख। और उन्होंने महात्मा से कहा कि महाभोले महात्मा हैं, ये महात्मा काहे को हैं, महाजड़ हैं और एक हंडी के लिए रो रहे हैं। अरे महात्मन, तुम क्या एक हंडी के लिए रो रहे हो, हम अभी सैकड़ों हंडी तुम्हारे लिए मंगवा सकते हैं। तब महात्मा फिर खड़े हुए सीधा, कहे मेरे लिए तो तुम्हें समझ में आ गया कि मैं हंडी के लिए रो रहा हूँ, और तुम जो रो रहे हो वो क्या है, एक हंडी के से बढ़कर के है तुम्हारी और रानी। अरे जो जीव था वो तो अमर है और ये शरीर एक हंडी ही तो है, और एक नहीं तुम्हें भी तो सैकड़ों रानियां मिल सकती हैं, लेकिन उसी के लिए तुम रो रहे हो, पागल बने हो। अरे महात्मा की बात सुन करके तो राजा दंग रह गया, कहे वाह महात्मा जी, तुमने तो मेरी आंखें खोल दिया। तो ये मोह के कारण सारा दुख होता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि सब प्रकार से विनम्र बनो, हर्ष शोक से ऊपर उठो, अभिमान न आने पावे। ये अभिमान आकर के हमारे चित्त को दुखी बनाता है, हमारी शांति को छीन लेता है, हमारे सद्गुणों को मिटा देता है। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीन्हा। तो मेरे में भरोसा रखो, हृदय में हर्ष शोक ना लाओ। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति को धारण करके गुरुजनों को समर्पित होता है और अपने मन को कहीं लगा दिया सच्ची जगह में और गुरुदेव के ज्ञान में, बोध में, विचार में, अपने स्वरूप में, फिर उसको कहाँ दुख है। इसलिए हम सब प्रकार का मोह छोड़ करके, अहंकार छल कपट छोड़ करके, अविश्वास संदेह छोड़ करके सच्चे सद्गुरु से प्रेम करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें, भक्ति भाव उत्पन्न करें। और हमारी भक्ति कमजोर क्षणिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सद्गुरु कबीर ने कहा, भक्ति भाव भादो नदी सबे चली घाराए, सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। प्रतिकूलताओं में भी हम भक्ति को बनाए रखें, छोड़े ना, नहीं तो कौन काम की भक्ति है। सुख सुविधाओं में और जब अनुकूलता बनी है, धन दौलत बने हैं, घर जमीन ठीक है, अनुकूल बच्चे हैं, तब हम भक्ति कर रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई और धन की कमी हो गई, खेती थोड़ी सी खराब हो गई और बस कहते हैं कि भक्ति के कारण ही हुआ है, अब छोड़ बैठे। तो ये तो हमारे हृदय की कमजोरी है, हमारी भावनाओं की कमी है और हमारे अंतःकरण की गंदगी का फल है। इसलिए सरिता सोई सराहिए जेठ मास ठहराए। वो नदियाँ बरसात के सावन भादों में तो सभी उमड़ा करके घारा करके बहने लगती हैं, लेकिन जो जेठ में भी बहे, थोड़े पानी रहे कोई बात नहीं, लेकिन जेठ में भी जो प्रवाहित रहे उसकी विशेषता है। इसी प्रकार जो सुख सुविधाओं अनुकूलताओं में देखा देखी लोग दीक्षित हो रहे हैं, भक्त हो रहे हैं, संत आए हैं, हम भी दीक्षा ले लें, और बिना विवेक के जाकर के दीक्षा ले लिए, जुड़ गए और भगत बन गए, लेकिन दुख तकलीफ आई और बस छोड़ बैठे। तो जेठ मास ठहराए, जो दुख तकलीफों में, प्रतिकूलताओं में और सामान्य दशाओं में भी अपनी भक्ति को मजबूत रखे, अंतःकरण श्रद्धा से भरा रहे और गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति और सन्मार्ग के लिए, सत्संग के लिए हमारे अंदर वो आस्था बनी रहे, वो सच्ची भक्ति है। तो श्री राम जी यही कहते हैं कि मेरे में भरोसा रखो और इस भक्ति को तुम त्यागना नहीं कभी, नहीं तो ये नाव डगमगा जाएगी एक दिन, तो फिर डूब जाएगी और तुम्हारा सब किया कराया सब गया, जब आया
हंकार। तो नवमः जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। श्री राम जी कहते हैं, ये सबरी माता से श्री राम जी, गोस्वामी जी कहलवाते हैं श्री राम जी के मुख से कि ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो इन 9 प्रकार की भक्तियों को जो हृदय में धारण करता है, संतों से प्रेम करता है, सत्संग में रहता है और सब प्रकार से अहंकार का त्याग करके विनम्र रहता है, कपट नहीं करता, छलहीन होता है, विश्वास भाव रखता है और सारे दुर्गुणों को मिटाता है, मन इंद्रियों का दमन करता है, स्वरूप से अनुराग रखता है, गुरु के प्रति आस्थावान रहता है। तो इस प्रकार के जो सारी भक्तियों को हृदय में धारण करता है कि वो महान है। लेकिन अगर सबको नहीं भी धारण कर पाता, कोई एक सद्गुण को अगर अपनाता है सच्चे दिल से, तो फिर अन्य सारे सद्गुण भी आने में देरी नहीं लगेगी। तो हे सबरी माता, तुम्हारे में तो सारे गुण हैं और तुम तो महान हो, तुम तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। इसलिए यहाँ पर सबरी माता को श्री राम जी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सबको समझना चाहिए कि जो कोई भी एक सद्गुण धारण करेगा तो अन्य सारे सद्गुण भी आएंगे। ये नियम है कि एक दयावान बन जाइए, आप सच्चे मन से दया को पालन कीजिए, फिर देखिए कि आपके अंदर क्षमा भी आ जाएगी, फिर विनम्रता भी आएगी, अहिंसा भाव भी आ जाएगा, करुणा भी आ जाएगी, भक्तिमान भी हो जाएंगे। कोई एक सद्गुण को सच्चे दिल से अपनाइए, बस सारे सद्गुण आ जाएंगे। श्री राम जी कहते हैं, हे भामिनी, हे सेवरी, तुम्हारे अंदर तो सारे सद्गुण हैं, फिर तुम तो मेरे लिए बहुत प्यारी हो, क्योंकि श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, संयम है और विश्वास है, तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इसलिए अब ये मत कहना कि मैं छोटी जाति की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मेरे लिए तो वही सच्चा भक्त है जिसके अंदर सद्गुण है, जिसके अंदर सदाचार है और जिसके अंदर भक्ति भाव है। और हमारा तुम्हारा तो भक्ति का नाता है, और अगर सच्ची भक्ति तुम्हारे अंदर है तो फिर तुमसे ज़्यादा मेरा कोई अपना नहीं है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। जो अपने अंदर को ठीक करे वही मेरा अपना है। तो सच्चे संत जो भी होते हैं वे सदैव बाहर धन, घर, जमीन, जाति, कुल, कुटुंब, परिवार और नर नारी का भेद नहीं मानते। वे अंतःकरण की पवित्रता का भाव रख चाहते हैं कि जो जितनी भक्ति भावना, श्रद्धा और निश्चल प्रेम पूर्वक संतों से जुड़ता है, संत उनको भी अपना ज्ञान धन लुटाते हैं और फिर उतना ही उस साधक का कल्याण होता है, उतना ही उसको शांति मिलती है और उतनी ही जल्दी उसके हृदय की सफाई हो जाती है। इसलिए हम इन चीज़ों का ख्याल करें और अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कई दिनों से आप सब लोग सत्संग की इस नवधा भक्ति की गंगा में निमज्जन करते रहे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और आज यहीं पर नवधा भक्ति समाप्त होती है और बहुत अच्छा लगा इस प्रसंग की चर्चा करने में और इसका मनन चिंतन करने में। आप सब लोग भी प्रेम से सुने और महाराज श्री राम और माता शबरी के इन उपदेशों का हम सब हृदयंगम करें और उन महान साधक गोस्वामी जी का भी उपकार हम मानते हैं कि इस प्रसंग में उन्होंने जो ये उपदेश दिया है वो हमारी भारतीय जनता नहीं, पूरे दुनिया की समस्त जनता के लिए, मनुष्यों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इन बातों का हम मनन चिंतन करें और यहीं पर अपनी बातें समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।